स्टूडेंट, आप सभी का आज के इस क्लास में वेलकम है। मैं हूं पंकज कुमार पांडे और आप हैं क्लास 10 इंग्लिश विद पंकज सर में। स्टूडेंट, आज हम लोग इस क्लास में एमंडा पोएम को करने वाले हैं। इस पोएम को लिखा है रॉबिन क्लिन ने। ठीक है, ये जो पोएम है इसको हम लोग देखते हैं क्या है इस पोएम में। ठीक है, देखते हैं। एवरी चाइल्ड, बॉक्स के अंदर हम लोग देख रहे हैं, है ना। एवरी चाइल्ड feels she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. प्रत्येक बच्चा को ये लगता है कि उसको जो है या तो कंट्रोल किया जा रहा है या फिर इंस्ट्रक्ट किया जाता है ना। मतलब उसको मना किया जाता है या उसको एक तरह से इंस्ट्रक्ट मैंने बताया जाता है कि उसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। You too may feel that your freedom is curtailed. आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे या आपको भी ऐसा फील होता होगा कि आपकी जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, उसको कहीं ना कहीं दबा दिया गया है, उसको कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। कह रहा है कि उसमें से आप कुछ ऐसी चीज़ें लिखें जो आप करना चाहते हो, बट योर पेरेंट्स और एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू, है ना। लेकिन आपके जो माता पिता हैं और जो आपके बड़े हैं वो आपको करने नहीं देते हैं, अलाउ नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पोएम है उसी बारे में है कि कुछ चीज़ें हम करना चाहते हैं बट पेरेंट्स या हमारे जो बड़े होते हैं वो हमें मना कर देते हैं या फिर कोई चीज़ सीमित कर देते हैं। तब हमारे अंदर में एक भाव आता है ना। तो उसी के बारे में यहाँ ये पोएम है। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर, each reading alternate stanza, you are in for a surprise। कहता है कि इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ज़ोर से पढ़ना है पूरे पेयर को। और इसमें देखेंगे कि आपका एक अल्टरनेट स्टेंजा दिया गया है ना। जैसे कि ये 4 मेन पोएम है, इसके अंदर में एक अलग से ब्रैकेट में दिया गया है स्टेंजा। तो आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको काफ़ी आश्चर्य होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब आपको कोई चीज़ मना करता है कि आपको अभी धूप में खेलना नहीं होगा, आपको ऑयली खाना नहीं खाना होगा, आपको चॉकलेट नहीं खाना होगा, इस तरह से जब पेरेंट्स या कुछ बड़े लोग मना करते हैं तब हमारे मन में कुछ भाव आता है ना। ठीक उसी भाव को यहाँ पर इस पोएम में बताया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस पोएम को। डोंट बाइट योर नेल अमंडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमंडा, स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमंडा। अमंडा किसी का नाम है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि डोंट बाइट योर नेल अमंडा, मतलब अपने नाखून को मत काटो, मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा, है ना। अपने डोंट हंच योर शोल्डर, है ना। एक जैसे हम लोग कभी कुछ डाउट होता है तो कंधे को हम लोग ऊपर उठा देते हैं ना कुछ किसी चीज़ में, तो वो होता है हंच। तो कहता है अपने कंधे को मस्त इस तरह से करो। ठीक है, स्टॉप दैट स्लचिंग, है ना। उदास होकर या सुस्त होकर मत, सुस्त झुक करके मत बैठो। स्टॉप दैट स्लचिंग। स्लचिंग का मतलब वही होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा सुस्त होते हो या उदास होकर बैठते हो तो कैसे आप एकदम झुक करके रहते हो, तो वही झुकी हुई कंडीशन में बोल रहा है कि आप ऐसे मत रहो एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधा बैठो। ठीक है, तो ये जो इसको कहा जाता है तो इसके मन में एक भाव आता है। क्या आता है? देयर इज़ अ लैंग्वेज,
एमराल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. कहती है कि there is a languid emerald sea. लैंग्विड का मतलब होता है एकदम शांत, शिथिल, है ना, रिलैक्स्ड। तो एक एकदम स्थिर और हरे रंग का, एमराल्ड सी मतलब हरे रंग का समुद्र, एकदम शांत। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ पर एकमात्र रहने वाला, है ना, वो मैं हूँ। मैं ही वहाँ पर एकमात्र हूँ। हाँ, एक मरमेड, है ना। मरमेड का मतलब होता है जलपरी, है ना। एक मरमेड की तरह मैं रहूँ वहाँ पर। एंड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और धीरे धीरे मैं धारा में बहती रहूँ। ठीक है, मतलब ये भाव ये आया कि ये कहती है कि एक ऐसा, काश एक ऐसा गहरे हरे रंग का एक शिथिल समुद्र होता जहाँ पर सिर्फ मैं अकेली, है ना, अकेली होती, एक जलपरी की तरह, जो धीरे धीरे इधर उधर पानी में तैरती या घूमती फिरती, है ना। मरमेड, जलपरी। जलपरी क्या होता है? जिसका आधा शरीर स्त्री का होता है, माने फीमेल, और कमर से नीचे का जो भाग होता है वो मछली का होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आता होगा, अच्छा लग रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमंडा। अब आगे कहा जाता है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? अमंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? डिड यू टाइडी योर रूम अमंडा? क्या तुमने अपना रूम अच्छे से साफ कर लिया, ठीक ठाक कर लिया अमंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमंडा। मैंने कहा था तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए, क्या तुमने कर लिया अमंडा, है ना। फिर जब ये होता है तो फिर से क्या देखो यहाँ पर एक, फिर इसके भाव में क्या भाव आता है इसके अंदर में, जब कोई उसे बोलता है तो, आई एम एन ऑर्फन roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. कहती है कि मैं एक, काश में एक अनाथ होती जो सड़कों पर इधर उधर भटकती फिरती, और मैं जब अपने नंगे पैरों से जब चलती उस स्ट्रीट पर, तो अपने पैर से, है ना, उस सॉफ्ट बालू में, डस्ट जो बालू कण होते हैं उसमें मैं एक कुछ आकृति बनाती। ठीक है, जो साइलेंस है ना वो गोल्डन है। गोल्डन क्या होता है? बहुत ही जिसका कि हम लोग प्राइस, कीमत नहीं लगा सकते, वो होता है। तो जो शांति होती है ना बहुत मूल्यवान होती है, और जो फ्रीडम होती है वो बहुत ही स्वीट होती है। ठीक है, ये इसके मन में भाव आता है, किसका? अमंडा का। आगे यहाँ पर है, आगे यहाँ पर है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा। वो चॉकलेट मत खाओ अमंडा। रिमेंबर योर एक्नी, क्या तुम्हें याद है तुम्हारे चेहरे पर कितने फुंसी जो होती है ना चेहरे पर, एक्नी। रिमेंबर योर एक्नी अमंडा, तुम्हें याद है अमंडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमंडा। कहता है जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो क्या तुम मुझे देखोगी अमंडा। मतलब जब मैं तुमसे बात करूँ तो मुझे देखा करो, ये फील होता है ना। तो क्या है कि वो चॉकलेट मत खाओ अमंडा, भूल गई तुम्हारे चेहरे पर एक्नी थे, है अमंडा। जब मैं तुमसे बात करूं तो मुझे देखा करो अमंडा। तो ये सब सुनकर उसके मन में फिर से एक भाव आता है, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। आई एम रेपुंजल। रेपुंजल जो है
वो एक परियों की कहानी है, परी वाला कहानी जैसा ना, फेरी टेल जिसको कहते हैं, वो एक कहानी है। इसमें क्या होता है कि एक परी होती है जिसके बहुत ही सुंदर सुंदर लंबे लंबे बाल होते हैं, है ना। और तो वही है, कहती है कि मैं एक रेपुंजल हूँ, है ना, उस परी के जैसी हूँ मैं, जिसका अ, बहुत लंबे लंबे ब्राइट हेयर हैं, है ना। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी प्रकार की चिंता ना हो। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है एकदम से शांत, है ना, सुकून एकदम वहाँ पर हो, किसी प्रकार का टेंशन नहीं हो, एक ऐसे ऊंचे ही जगह पर लाइफ हो, है ना, जो बहुत ही रेयर हो और शांत हो। एकदम से बहुत कीमती और शांत। आई एल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो मैं कभी भी अपने जो ब्राइट हेयर हैं मैं उनको नीचे नहीं गिरने देती। तो ये जो कहानी है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि इसमें क्या होता है कि एक परी होती है जिसके लंबे चमकीले बाल होते हैं, है ना, जो कहीं एक ऊंचाई जगह पर बंद होती है। और इसमें जो है इसके बाल इतने सुंदर और लंबे होते हैं, और इन्हीं के सहारे जो है इनको राजकुमार बचाता है। ठीक है, यहाँ पर जो इसके बाल हैं ये सौंदर्य, है ना, और स्वतंत्रता के लिए यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर खोती नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टॉप दैट सकिंग एट अनस अमंडा, यू आर ऑलवेज सो मोडी अमंडा, anyone would think that I nagged at you Amanda. Stop that sucking at uns Amanda। तो सकिंग एट अंस का मतलब होता है कि तुरंत नाराज हो जाना या उदास होकर बैठ जाना, रूठ जाना, मुंह फुलाना जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो कहती है मुंह फुलाकर मत बैठो अमंडा, है ना। यू आर ऑलवेज सो मोडी, तुम हमेशा चिड़चिड़ी रहती हो, रूठी रहती हो अमंडा, है ना। एनी वन वुड थिंक, है ना, हर कोई सोचेगा, दैट आई नेग्ड एट यू। नेग्ड का मतलब होता है कि मैं तुमको लगातार डांटती हूँ, है ना, टोका टोकी करना, डांटना वो होता है। तो कहता है कोई भी क्या सोचेगा कि मैं हमेशा तुम्हें डांटते रहती हूँ, है ना, तुम्हें ताना देते रहती हूँ, तुम्हें टोका टोकी करते रहती हूँ। ठीक है, तो ये जो पोएम है बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। इसमें दो भाव आए हैं। एक जब हमें हमारे पेरेंट्स या एल्डर कुछ मना करते हैं तो हम कैसे करते हैं, और अ, फिर उस वक्त हमारे मन में क्या भाव होता है कि हमारी आज़ादी जो है वो छीन ली गई है। सेम यहाँ पर हमने देखा। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, है ना। अगर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, ये ग्लोसरी आपका दिया गया है। मैं प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ कि आपको जो है ये सब याद कर लेने हैं अच्छे से। देखिए, लैंग्वेज का मतलब होता है रिलैक्स्ड, एकदम शांत होना। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है मूविंग स्लोली, धीरे धीरे बहना, जो कि वर्ड आपका यहाँ पर पोएम में आया है। पैटर्न एक प्रकार की आकृति, कलाकृति, है ना। ट्रैंक्विल का मतलब होता है एकदम काम। तो ये सब आपको अच्छे से याद कर लेना है, बहुत ही काम आएगा। ठीक, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो ये पोएम अमंडा, है ना। ये सब जब हम लोग बच्चे होते हैं तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। ठीक है, अगर आप तो सॉरी तो यही था हमारा पोएम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। यहाँ पर आपको क्लास 10 के इंग्लिश का फुल सिलेबस जो है इजी और सिंपल तरीके से कराया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट।